तो नमस्कार दोस्तों। आज है 5 फरवरी और आज जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होने वाला था वो समाप्त हो चुके हैं। तो अगर आपका एग्ज़ाम आने वाले शिफ्टों में आने वाले तारीखों में है तो आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा ज़रूर देखिएगा। और 5 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे गए उसके आधार पर मैं आपको इस क्लास की वीडियो में सभी महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो बात करें पहला प्रश्न का, तो कौन भारत में कथक नृत्य का प्रतिपादक है? तो कौन भारत में कथक का नृत्य प्रतिपादक है? तो प्रेरणा श्रीमाली जो है भारत में कथक नृत्य का प्रतिपादक है। आप याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और जयपुर घराने के वरिष्ठ कथक नृत्यांगना प्रेरणा श्रीमाली है, इसे आप याद रखेंगे, घराना भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। और यह उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य शैली है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। बात करें दूसरे प्रश्न का, तो भारत का सबसे स्वच्छ शहर किसे घोषित किया गया था 2023 में? तो इंदौर और सूरत को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया था 2023 में, याद रखेंगे। कौन सा अनुच्छेद भारत के प्रधानमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है? या आपसे इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो भारत के प्रधानमंत्री के कर्तव्यों के बारे में बतलाता है? तो अनुच्छेद 78 की अगर हम लोग बात करें तो यह जो है भारत के प्रधानमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है, इसे आप याद रखिएगा। बात करें कुछ हम लोग अधिक जानने की कोशिश करें, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के मुताबिक प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है कि वांगला महोत्सव कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो महोत्सव से रिलेटेड भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा मेघालय राज्य में मनाया जाता है वांगला महोत्सव। मेरे प्यारे दोस्तों, आप यहाँ तक आ गए और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर ले। इसी तरह मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न के वीडियो देखने के लिए, और यहाँ से प्रश्न एग्जाम में आ ही जाते हैं, तो इसलिए आप हमसे जुड़ के रहें। बात करें भारत के राष्ट्रपति का, तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो भारत के प्रथम नागरिक होते हैं, ये आप याद रखेंगे। और अनुच्छेद 53 की अगर बात करें तो भारत के राष्ट्रपति के बारे में बतलाता है क्या, वो देख लीजिए। तो अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है किसमें निहित होती है? तो भारत के राष्ट्रपति में निहित होती है, याद रखेंगे। तो यहाँ से आपका 2 से 3 प्रश्न कवर हो गए। एक तो ये कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किनमें निहित होती है? तो भारत के राष्ट्रपति में। और कौन से अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 53 के तहत। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एक राष्ट्रपति से संबंधित ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगाया जाता है ये कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 61 के तहत, इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है। देख लेते हैं अगला प्रश्न को। तो हमारा दूसरा प्रश्न है कि गेटवे ऑफ इंडिया किसके द्वारा बनवाया गया था? तो गेटवे ऑफ इंडिया किसके द्वारा बनवाया गया था? तो जॉर्ज वीटेट के द्वारा गेटवे ऑफ इंडिया बनवाया गया था, और इसका निर्माण 1924 में किया गया था। आई होप कि आप समझ में आ गया होगा आपको। अगला प्रश्न की अगर बात करें तो सूर्य भगवान को समर्पित एक विशाल मंदिर जो है ये डैश में स्थित है, यानी सूर्य भगवान को समर्पित एक विशाल मंदिर जो है भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है, याद रखेंगे। तो आपसे यहाँ से इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सूर्य भगवान को समर्पित एक विशाल मंदिर जो है ये भगवान सूर्य भगवान को समर्पित है, लेकिन ये कौन से राज्य में? तो उड़ीसा राज्य में है। ठीक है। और कोणार्क के सूर्य मंदिर एक 13वीं शताब्दी का हिंदू मंदिर है जो उड़ीसा में स्थित है, और यह सूर्य देव को समर्पित है। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न की अगर बात करें तो अकबर के प्रसिद्ध दरबारी कवि कौन था? तो अकबर के प्रसिद्ध दरबारी कवि रहीम खान थे। ठीक है। और उनके दरबार में 9 रत्न थे जिन्हें 9 रत्न के नाम से भी जाना जाता था। अब ये कौन कौन से थे, चलिए हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो बात करें बीरबल का, तो यह प्रशासक था। अबुल फजल की अगर बात करें तो विद्वान और राजनेता था। फैजी की अगर बात करें तो फैजी जो है विद्वान और राजनेता था। और टोडरमल की अगर बात करें तो ये वित्त मंत्री। भगवान दास की अगर बात करें तो मनसबदारी। और मान सिंह की अगर बात करें तो ये भी मनसबदारी। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। बात कर ले इनसे रिलेटेड और महत्वपूर्ण जानकारी का, तो
तानसेन की अगर बात करें तो संगीतकार थे। ठीक है, आप याद रखिएगा। अब्दुल रहीम खाने खाना स्टेटमेंट। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगले प्रश्न को। तो दूसरा प्रश्न है कि गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो लोकमान्य तिलक जो है गीता रहस्य नामक पुस्तक के लेखक है। अगला प्रश्न है कि गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो गुप्त साम्राज्य की स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो श्री गुप्त के द्वारा गुप्त साम्राज्य की स्थापना की गई थी और श्री गुप्त ने 2040 से 2080 ईस्वी के बीच शासन किया था। अगला प्रश्न है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया, यानी किस वर्ष? तो अगस्त 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था। अगला प्रश्न कि भारत में हर साल शहीद दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को हर साल भारत में शहीद दिवस मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है चलिए हम लोग वो भी देख लेते हैं। तो शहीद दिवस की अगर बात करें तो 30 जनवरी को मोहनदास करमचंद गांधी की पुण्यतिथि को चिन्हित करने के लिए हर साल मनाया जाता है 30 जनवरी को शहीद दिवस। आई होप कि आप समझ में आ गया होगा आपको। दूसरे प्रश्न की अगर बात करें तो कौन से मानव शरीर में सूक्ष्म खनिज है? तो सेलेनियम जो है सो मानव शरीर में सूक्ष्म खनिज है और सेलेनियम आवर्त सारणी के समूह 16 से संबंधित है और यह आवर्त सारणी के पी ब्लॉक से संबंधित है, इसे आप याद रखेंगे। दूसरा प्रश्न की अगर बात करें तो अली ए लिंगांग फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है या कौन से राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है? तो असम राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है। असम से एक राष्ट्रीय उद्यान का नाम पूछा जाता है कि मानस राष्ट्रीय उद्यान भारत के कौन से राज्य में है? तो असम राज्य में, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो अगला प्रश्न है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मुख्यालय जो है ये कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मुख्यालय है। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स की अगर बात करें तो भारत में जनवरी या फरवरी में आयोजित होता है, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित है? तो खेल यानी खिलाड़ी से संबंधित खेल भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो आप याद रखेंगे इनका संबंध जो है निशानेबाज से है। और उन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते थे, ये भी आप याद रखिएगा। और अभिनव बिंद्रा को अगर बात करें तो पेरिस 2024 ओलंपिक के लिए मशाल वाहक के रूप में चुना गया था, ये आप याद रखेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये थे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में यहाँ से देखने को जरूर मिलेंगे। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें जिनका एग्जाम आने वाले शिफ्टों में आने वाले तारीखों में है। तो चलिए मिलते फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में।